तो दोस्तों आज 22 सितंबर 2020 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी को लेकर पूरे देश के लिए एक बड़ी ही भयंकर खबर आई है। आपको बता दें ये खबर इतनी बड़ी है कि रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए पीएम मोदी भी परेशान है। तो चीनी बीमारी को लेकर ये बड़ी और भयंकर खबर क्या है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। आपको बता दें चीनी बीमारी को लेकर ये जो बड़ी खबर आई है, इससे पूरे देश के सभी नागरिकों पर सीधे असर पड़ सकता है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक और नई बीमारी की खबर आई है जो कि चीन से ही फैल रही है। चाइना के अंदर उस नई बीमारी से भी हजारों लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो वो नई बीमारी कौन सी है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। और क्या ये भी फैलने वाली बीमारी है चीनी बीमारी की तरह, आपको इसके बारे में भी पता चलेगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें फाइनली देश के कई इलाकों में पहले की तरह लॉकडाउन लगा दिया गया है। कई जगहों पर धारा 144 लगा दी गई है। आने वाले दिनों में और भी कई जगहों पर लॉकडाउन लग सकते हैं। तो कहां पर लॉकडाउन लगने वाले हैं, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। लॉकडाउन की ये बड़ी रिपोर्ट आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पूरे देश के लिए एक और बड़ा अपडेट आया है। बीते रोज 21 सितंबर से पूरे देश में बहुत सारी चीजें चालू कर दी गई हैं जो कि लॉकडाउन के कारण बंद हो गई थी। तो कौन कौन सी चीजें शुरू की गई हैं, अभी आपको इसकी पूरी रिपोर्ट बताई जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि मौसम विभाग ने देश के कई इलाकों के लिए भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी कर दिया है। साथ में आसमान से बिजली के गिरने का भी खतरा बताया है। तो मौसम विभाग की तरफ से ये जो भयंकर चेतावनी जारी की गई है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में बहुत दिनों के बाद CAA और NRC पर जो प्रदर्शन हो रहा था उसको लेकर बड़ी खबर आई है और ये फैसला सीधे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है। साथ ही में आपको बता दें कि सुशांत सिंह के केस को लेकर एक बार फिर से बहुत बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। ताजा जानकारी में बताया गया है कि सुशांत सिंह ने जान जाने से पहले अपनी बहन को कॉल करके कहा था कि उनकी जान को खतरा है। इसके अलावा आपको बता दें कि नशे के मामले में सारा अली खान के बाद अब दीपिका पादुकोण का नाम आ गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक दीपिका पादुकोण भी नशे की चीजों का लेन देन करती थी। इसके अलावा आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण के साथ श्रद्धा कपूर का भी नाम आया है। तो सुशांत सिंह के केस को लेकर ये जो बड़ा अपडेट सामने आया है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आपके फायदे से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है जिसके तहत आपको घर बैठे बैठाए बिल्कुल फ्री में 10,000 रूपए मिल सकते हैं। तो ये पैसे कैसे मिलेंगे, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा उन लोगों के लिए भी एक बड़ी खबर आई है जिन लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है या लेने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से लगभग 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 55,57,897 हो गई है। आपको बता दें कि अभी जो टोटल मरीज है हमारे भारत में, तो इनमें से अब तक 88,952 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में लगभग 1 लाख लोग ठीक हो गए हैं। ठीक होने वालों की टोटल संख्या 44,92,574 हो गई है, यानी टोटल मरीजों में से इतने लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 9,75,574 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी की दूसरी लहर, समुदाय में फैला संक्रमण, कृपया बचकर रहें, एम्स के एक बड़े डॉक्टर का बयान। जी हाँ, अमेरिका जैसे देश भी चीनी बीमारी की दूसरी लहर आने से पहले से ही डर रहे हैं, सिहर रहे हैं। इसने भारतीय चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञों को भी हैरान कर रखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों से ये जानकारी मिली है, जिसका यकीन करें तो प्रधानमंत्री भी इसको लेकर काफी ज्यादा परेशान है और चिंतित है। जो ताजा जानकारी आई है चीनी बीमारी को लेकर, जो कि काफी ज्यादा भयंकर है और डराने वाली है। इसके अनुसार इस बारे में एम्स के एक बड़े डॉक्टर के मुताबिक हमारे देश में चीनी बीमारी की दूसरी लहर आ सकती है, या कह लें आ गई है। चीनी बीमारी की दूसरी लहर का मतलब है कि जब पहली बार चीनी बीमारी हमारे भारत में आई थी तो लॉकडाउन लगा दिया गया, लोगों ने आपस में मिलना जुलना बंद कर दिया और काफी ज्यादा सावधानी बरती गई। लेकिन आर्थिक हालातों को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन हटा दिया है, सभी चीजें खुल गई हैं और लोगों का मिलना जुलना भी शुरू हो गया है। तो इसी की वजह से एक बार फिर से चीनी बीमारी के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी को दूसरी लहर का नाम दिया जा रहा है। लेकिन हैरान कर देने वाली और भयंकर बात यह है कि चीनी बीमारी के मामले आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा बढ़ सकते हैं और फिर वही होगी चीनी बीमारी की दूसरी असली लहर। इसीलिए बड़े बड़े डॉक्टर की तरफ से लोगों को पहले के मुकाबले और भी ज्यादा सावधान रहने के लिए कहा जा
जा रहा है। आपको बता दें इसी को लेकर पीएम मोदी भी काफी ज्यादा चिंता में हैं। तो घर से बाहर निकलते वक्त आपको ही सावधान रहना होगा। चीनी बीमारी को लेकर ये एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीन में तेजी से फैल रही है एक और नई बीमारी। आइए बताएं कितनी खतरनाक है ये। जी हाँ, एक तरफ दुनिया चीनी बीमारी के कहर से जूझ रही है, जो कि चीन के वुहान शहर से ही फैली थी। आपको बता दें अभी चीनी बीमारी का खात्मा भी नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से चाइना में एक और नई बीमारी ने या कह ले नई कीटाणु ने जन्म ले लिया है, जिसको ब्रुसिलोसिस बैक्टीरिया का नाम दिया गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये बीमारी या बैक्टीरिया जो मुख्य तौर पर गाय, भेड़, बकरी, सुअर या कुत्तों को संक्रमित करती है और फिर ये जानवरों से इंसानों में आ सकती है। हालांकि ये इंसानों से इंसानों में बहुत ज्यादा नहीं फैलती। इंसानों से इंसानों में फैलने की संभावना काफी ज्यादा कम है, लेकिन पूरी तरीके से इसे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाइना में लगभग 4000 से ज्यादा लोग इस वाली नई बीमारी से या कह लें इस वाली नई बैक्टीरिया ब्रुसेलोसिस से संक्रमित हो गए हैं। लेकिन इस बीमारी के साथ अच्छी बात यह है कि रिपोर्ट में बताया गया है कि इसका इलाज संभव है। इसके लिए लगभग 1 से 1.5 महीने तक का इलाज चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो छत्तीसगढ़ और सिक्किम में फिर से लॉकडाउन, राजस्थान में धारा 144 लागू। जी हाँ, हमने आपको बीते रोज बताया था कि आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। तो आपको बता दें फाइनली कई जगहों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जैसा कि आप देख सकते हैं कि देश में चीनी बीमारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने एक बार फिर से लॉकडाउन का रास्ता अपनाया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कई जिलों में फाइनली लॉकडाउन लगा दिया है। वहीं आपको बता दें सिक्किम ने भी 27 सितंबर तक के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है, यानी अब सिक्किम में भी लॉकडाउन लगने वाला है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने जयपुर, जोधपुर समेत कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी है, ताकि लोग इकट्ठा ना हो पाएं और फालतू में यहाँ वहाँ ना घूम पाएं। चीनी बीमारी के हालात अगर और ज्यादा बिगड़ेंगे तो देश के किसी भी हिस्से में लॉकडाउन लग सकता है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भोपाल में चीनी बीमारी के लिए नई गाइडलाइन, रात 8 बजे बंद करनी होंगी दुकानें। जी हाँ, ये भी खबर पिछली खबर से जुड़ी हुई है। आपको बता दें एक तरफ देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो कहीं कहीं के लिए धारा 144 का ऐलान किया गया है। लेकिन आपको बता दें कहीं कहीं पर धारा 144 के साथ एक बार फिर से दुकानों को बंद करने के नियम बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें इसी कड़ी में खबर आई है भोपाल की तरफ से। ताज़ा जानकारी के मुताबिक भोपाल में रात 8 बजे तक सभी दुकानें बंद करनी होंगी। इसके अलावा रात 10:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेगा, जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी काम ना हो। आपको बता दें ये लगभग उसी तरह का लॉकडाउन है जो सबसे पहले भारत में लगाया गया था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वीडियो गेम में है माहिर, तो इंडियन ऑयल आपको दे रहा है 10,000 रुपए जीतने का मौका। जी हाँ, अगर आप वीडियो गेम खेलने में माहिर हैं, तो आपके लिए गेम खेलकर 10,000 रुपए जीतने का फिलहाल एक शानदार मौका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल एक वीडियो गेम चैलेंज ऑफर लेकर आई है। इसमें अगर आप सबसे आगे रहते हैं तो आपको कंपनी 10,000 रुपए का इनाम देगी। इस वीडियो गेम चैलेंज का नाम है सर्वो ड्राइव चैलेंज। आपको बता दें ये गेम चैलेंज 20 सितंबर से शुरू हो चुका है और ये लगभग 1 हफ्ते के लिए चलेगा। पूरे 1 हफ्ते में जो भी यूजर सबसे ज्यादा राइड कंप्लीट करेगा तो उसे ही 10,000 रुपए मिलेंगे। तो ये गेम कहां पर जाकर खेलनी है, इसके लिए क्या करना है, अभी हम आपको इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप आज की और भी महत्वपूर्ण खबरें देख लीजिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट, आसमानी बिजली गिरने का भी है खतरा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के पिछले लगभग 10 दिनों से जारी मानसून की बेरुखी खत्म होने जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश का खासा असर उत्तराखंड से लगे तराई वाले जिलों में होने वाला है, इसीलिए वहाँ के लोगों को सावधान रहना होगा। इसके अलावा कई जगहों पर आसमानी बिजली गिर सकती है, तो इससे भी लोगों को सावधान रहना होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आज 22 सितंबर 2020 के लिए पूरे भारत का मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान उत्तरी तटीय कर्नाटका में, गोवा में, महाराष्ट्र में, दक्षिणी कोंकण में भीषण बारिश होने वाली है, यानी कि भारी से भी ज्यादा भारी बारिश। इन भागों में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। इसके अलावा केरल में, महाराष्ट्र के बाकी बचे हिस्सों में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में, इसके अलावा बिहार में, पूर्व उत्तर भारत के सभी राज्यों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने वाली है, लेकिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है आज 22 सितंबर के लिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश के साथ गुजरात के दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होगी, लेकिन 1-2 स्थानों पर हल्की से तेज मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी और दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में बादल दिखेंगे, लेकिन बारिश के आसार काफी ज्यादा कम हैं। तो आज 22 सितंबर का मौसम का ये बिल्कुल ताजा हाल है स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन करने का है अधिकार, लेकिन लोगों के आने जाने का हक ना छीने। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी बीमारी के शुरू होने से पहले हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा था और वो था CAA और NRC को लेकर। लेकिन आपको बता दें उसी के बाद दस्तक दी चीनी बीमारी ने और सभी कुछ धरा का धरा रह गया।
लेकिन आपको बता दें, लॉकडाउन के हालात खत्म होने के बाद हमारे देश में एक बार फिर से कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। लेकिन ये प्रदर्शन है किसानों की तरफ से। सरकार ने एक बार फिर से कुछ ऐसे कानून पास किए हैं जिसका विरोध किसान कर रहे हैं, क्योंकि ये कानून उन्हें पसंद नहीं है। हालांकि सरकार का कहना यह है कि इस कानून से किसानों को फायदा होगा। खैर, आपको बता दें, CAA NRC को लेकर शाहीन बाग में, यानी कि दिल्ली के शाहीन बाग में जो प्रदर्शन चल रहा था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना बयान दिया है, अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रदर्शन किया जा रहा था ये लोगों का मौलिक अधिकार है। संसदीय लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार है। किसी को भी प्रदर्शन करने से कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन प्रदर्शन शांति के साथ होना चाहिए। इसके अलावा शाहीन बाग में रोडों को ब्लॉक कर दिया गया था, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन जिस रोड से लोग आना जाना करते हैं तो उसको एक लंबे वक्त के लिए ब्लॉक करना भी सही नहीं है। इसके लिए एक समझौता होना चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सुशांत सिंह राजपूत पर बड़ी खबर। सुशांत सिंह ने अपनी जान जाने से 5 दिन पहले 9 जून को बहन मीतू को किया था कॉल और कहा था कि ये लोग मुझे मार देंगे। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को अपने बांद्रा के एक फ्लैट में मृत पाए गए थे। सुशांत सिंह के केस की जांच 3 तरह की एजेंसियां कर रही हैं। एक CBI है, दूसरी है ED और तीसरी है NCB। आपको बता दें, इस केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत सिंह ने अपनी बहन मीतू को अपनी जान जाने से 5 दिन पहले 9 जून को फोन करके अपने डर को लेकर बात कही थी कि उनकी लाइफ खतरे में है। अपनी बहन से सुशांत सिंह ने कहा कि ये लोग मुझे फंसा सकते हैं, मुझे डर लग रहा है, मुझे मार देंगे। तो सुशांत सिंह के केस में ये एक बड़ा खुलासा आया है। अगली रिपोर्ट इसी खबर से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि रिया चक्रवर्ती का खुलासा, सारा अली खान की संगत में सुशांत सिंह राजपूत लेने लगे थे नशे की चीज की हैवी डोज। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि सुशांत सिंह के मामले में नशे का एक बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें, नशे का ये भांडा ऐसा फूटा है कि इसमें बड़े बड़े एक्टर का और बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों का नाम सामने आ रहा है। रिया चक्रवर्ती के मुताबिक सारा अली खान भी, जो कि सैफ अली खान की बेटी हैं, वो भी नशे का लेन देन करती थी। लेकिन आपको बता दें, एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती ने सारा अली खान को लेकर ये खुलासा किया है कि जब से सुशांत सिंह सारा अली खान की संगत में पड़े थे तो नशे की चीजों की बहुत ज्यादा हैवी डोज लेने लगे थे। इसके अलावा आपको बता दें कि नशे के मामले में श्रद्धा कपूर का नाम भी सामने आ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि चैट से हुआ खुलासा, जया साहा से CBD ऑयल मांग रही थी श्रद्धा कपूर। जी हाँ, सुशांत सिंह के केस के मामले में जो नशे का एंगल सामने आया है उसकी जांच NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रही है। आपको बता दें, इसको लेकर जया शाह से पूछताछ की जा रही है। लेकिन आपको बता दें, जया शाह की एक चैट सामने आई है जिसमें वो श्रद्धा कपूर से बात कर रही थी। श्रद्धा कपूर जया साहा से एक CBD ऑयल मांग रही है। आपको बता दें, ये तेल काफी ज्यादा खतरनाक है और ये तेल भारत में बैन है। आपको बता दें, इस तेल का गहरा असर सबसे पहले आपके दिमाग पर होता है, यानी आप इसे भी एक तरीके से नशे के रूप में मान सकते हैं। लेकिन अगली रिपोर्ट आपको और ज्यादा चौंका के रख देगी। आपको बता दें, एक और चैट में खुलासा हुआ है जिसमें नाम के पहले अक्षर से बातचीत की जा रही थी। चैट में नशे की चीज को लेकर K और D के बीच में बात चल रही थी। लेकिन आपको बता दें, असल में जो D का मतलब है वो है दीपिका पादुकोण और जो K का मतलब है वो है करिश्मा। आपको बता दें, जल्दी NCB की तरफ से दीपिका पादुकोण भी समन भेजा जा सकता है पूछताछ के लिए, यानी कि दीपिका पादुकोण से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि नशे के मामले में दीपिका पादुकोण का भी नाम सामने आ गया है। आने वाले दिनों में और भी बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम सामने आ सकता है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की तरफ से लगभग 25 लोगों के नाम बताए गए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया, किसानों को होगा फायदा। जी हाँ, केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में किसानों को बड़ी सौगात देते हुए सरकार ने गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 50 रुपए और बढ़ा दिया है। अब ये बढ़कर 1975 रुपए का हो गया है, यानी किसानों से 1975 रुपए से कम में कोई भी 1 कुंटल गेहूं नहीं खरीद सकेगा, यानी 1975 रुपए सबसे कम प्राइस फिक्स कर दिया गया है सरकार की तरफ से। तो ये किसानों के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन आपको बता दें, बहुत सारे किसान फिलहाल इस ऑफर से या इस नियम से खुश होने वाले नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में सरकार ने जो एक कानून पास किया है उसके लिए देश के कई जगहों पर किसानों की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। खास करके हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में सरकार ने किसानों को लेकर किस तरह के कानून पास किए थे, इसको लेकर कहां कहां पर और किस तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, हमने इसके बारे में अपने पिछले मुख्य समाचार यानी कि 21 सितंबर के मुख्य समाचार में बताया था। तो आप ज्यादा जानकारी के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि RSS के भी आर्थिक संगठन ने मोदी सरकार के नए कानून को गलत बताया है और साथ ही में सुझाव दिया है कि एक और बिल लाया जाए जिसमें MSP की गारंटी हो। आपको बता दें, सरकार ने अभी जो एक बिल पास किया है, एक कानून पास किया है, उसके तहत किसान पूरे देश में कहीं पर भी अपना अनाज बेच सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, अभी मंडी के अंदर जहां वो बेचते हैं तो वहां पर एक कानून लागू है किसान के अनाजों पर, जिसका फायदा किसानों को मिलता है। सरकार की तरफ से सभी अनाजों की जो न्यूनतम दर है वो तय है, यानी कि उससे कम में कोई भी व्यापारी किसानों से अनाज नहीं खरीद पाएगा। लेकिन आपको बता दें, ये जो नया कानून आया है इसके मुताबिक किसान पूरे देश में तो अपना अनाज बेच सकेंगे, लेकिन उनको इस चीज की गारंटी नहीं मिलेगी, यानी जो व्यापारी चाहेगा वो किसानों
के अनाजों का अपनी मर्जी से दाम लगा देगा। तो इसी की वजह से बहुत सारे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए आरएसएस के आर्थिक संगठन ने मोदी सरकार को ये सुझाव दिया है कि एक और बिल पास किया जाए और ये बताया जाए कि ये जो नया कानून आया है इसमें एमएसपी की सुविधा दी जाएगी। कहीं पर भी अनाज किसान बेचे तो उसका एक न्यूनतम मूल्य पहले से तय रहेगा। हालांकि पीएम मोदी अपने ट्वीट में ये पहले कह चुके हैं कि जो एमएसपी की सुविधा है वो जारी रहेगी। इसके अलावा अगली खबर इसी से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राज्यसभा में संजय सिंह सहित 8 विपक्षी सांसद मॉनसून सत्र की बाकी अवधि के लिए कर दिए गए हैं निलंबित। जी हाँ, ये मामला राज्यसभा का है। आपको बता दें, राज्यसभा में जब किसानों से जुड़ा बिल पास करवाया जा रहा था तो इसको लेकर विपक्षी नेता, विपक्षी सांसद पहले से ही इसके खिलाफ में थे। लेकिन आपको बता दें, ये खिलाफी इतनी ज्यादा बढ़ी कि राज्यसभा में माइकों को तोड़ा गया। इसके अलावा कई सारे पेपर को भी फाड़ दिया गया। आपको बता दें, इसी की सजा देने के लिए राज्यसभा से कई विपक्षी सांसद को निलंबित कर दिया गया है, लगभग 1 हफ्ते के लिए। लेकिन आपको बता दें, इसके बाद एक और बड़ी खबर सामने आ गई है, जिसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जिन भी सांसदों को निलंबित किया गया है तो वो लोग संसद के पास ही धरने पर बैठ गए हैं इसके खिलाफ कि आखिर उन्हें क्यों निलंबित किया गया है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पीएम मोदी की जब से सरकार आई है तो कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, जैसे नोटबंदी, जीएसटी। साथ ही में अभी फिलहाल किसानों को लेकर एक बड़ा कानून पास हुआ है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मोदी सरकार के कार्यकाल में जो ये 3 बड़े बड़े कानून पास किए गए हैं, एक नोटबंदी, जीएसटी और फिलहाल जो किसानों का मामला चल रहा है, तो आप इन तीनों में से किसको सही समझते हैं, किसको गलत समझते हैं अपनी राय के हिसाब से। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज का सर्वे यही है, आपके जवाब से काफी कुछ पता चल सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। अब बैंक के नए पोर्टल की मदद से घर बैठे कम कर सकते हैं ईएमआई। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों के मुताबिक लोन की रीस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी पेश कर दी है। आपको बता दें, चीनी बीमारी के कारण लॉकडाउन की वजह से लोगों के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं, खास करके पैसे को लेकर। इसी के लिए एसबीआई की तरफ से आरबीआई के कहने पर एक राहत की सुविधा लाई गई है, जिसके तहत जिन भी लोगों ने लोन ले रखा है तो वो लोग अपने लोन को एक बार फिर से रीस्ट्रक्चर करवा सकते हैं। यानी जिस तरीके से आप लोन लेने शुरू में जाते हैं तो सारी बातें तय की जाती हैं कि आप कितने महीने की ईएमआई भरेंगे, कितने साल तक भरेंगे। तो आपको बता दें, वो सारी चीजें एक बार आप फिर से रीस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हैं। साफ साफ कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लोन की ईएमआई भरने में दिक्कत आ रही है तो आप अपनी लोन की अवधि को बढ़ा सकते हैं। यानी कि आपको ईएमआई फिर ज्यादा वक्त तक भरना होगा, लेकिन आपको फिर हर महीने कम पैसे देने होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप एसबीआई के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं या एसबीआई की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। आने वाले दिनों में इस तरह की राहत देश के और भी बड़े बैंकों की तरफ से आ सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो स्पाइस जेट ने दरभंगा एयरपोर्ट से इन शहरों के लिए शुरू कर दी है बुकिंग। आइए बताएं कब उड़ेगी पहली फ्लाइट। जी हाँ, घरेलू एयरलाइन स्पाइस जेट ने बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए डेली फ्लाइट्स की बुकिंग शुरू कर दी है। दरभंगा एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट 8 नवंबर 2020 को उड़ान भरेगी। आपको बता दें, अब बिहार में 2 एयरपोर्ट हो गए। पहला एयरपोर्ट पटना में है, लेकिन अब एक नया एयरपोर्ट बना है दरभंगा में। नवंबर के महीने में इसका संचालन शुरू हो जाएगा, लेकिन स्पाइस जेट ने टिकट की बुकिंग भी शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्पाइस जेट की वेबसाइट पर जा सकते हैं। दिल्ली से दरभंगा का प्राइस लगभग 11,000 के करीब दिखाया जा रहा है स्पाइस जेट एयरलाइन की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आपके घर के सामने लगेगी Xiaomi की दुकान। स्मार्टफोन से लेकर टीवी तक की होगी मोबाइल स्टोर में बिक्री। जी हाँ, Xiaomi ने भारत में अपना एक अनोखा MI स्टोर खोला है। अनोखा इसलिए है क्योंकि ये स्टोर किसी मॉल या किसी दुकान में नहीं, बल्कि एक गाड़ी पर खोला गया है। कंपनी का कहना है कि वो इसके जरिए भारत के दिल तक पहुंच सकती है, जहां पूरा ध्यान गांव और दूर दराज के हिस्सों पर दिया जाएगा। दरअसल चीनी बीमारी के कारण कई ऑफलाइन खुदरा स्टोर को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने घरों से निकलने से बच रहे हैं। इसीलिए अब Xiaomi के MI स्टोर, या कह लें जो Xiaomi के फोन की दुकान है और टीवी की दुकान है, वो गाड़ियों पर शिफ्ट कर दी गई है। यानी Xiaomi की दुकान आपके घर के सामने भी लग सकती है। इसकी आप एक आध तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वालों का होगा वीडियो के जरिए KYC। भारत के बीमा डिपार्टमेंट ने बीमा कंपनियों को दे दी है मंजूरी। जी हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वाले ग्राहकों को अब न तो KYC के लिए कहीं जाने की जरूरत होगी और न ही किसी एजेंट से मिलने की जरूरत पड़ेगी। दरअसल इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यानी कि IRDAI ने लाइफ इंश्योरेंस के लिए और जनरल इंश्योरेंस के लिए कंपनियों को अपने संभावित ग्राहकों की वीडियो के जरिए KYC करने की मंजूरी दे दी है। यानी अब जब आप किसी भी तरह की
इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो आपको एजेंट से नहीं मिलना होगा। जो पेपर वर्क होगा वो ऑनलाइन हो जाएगा और जो आपके केवाईसी का काम है वो वीडियो के जरिए हो जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो त्योहारों से पहले महंगी हो सकती है एलईडी टीवी, वित्त मंत्रालय लगाएगा आयात शुल्क। जी हाँ, एलईडी टीवी को लेकर ये एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, आने वाले दिनों में वित्त मंत्रालय की तरफ से एलईडी टीवी पर आयात शुल्क लगाए जाने वाला है। इसी की वजह से त्योहार से पहले जो एलईडी टीवी के दाम है वो महंगे हो सकते हैं। तो अगर आप एलईडी टीवी खरीदने वाले हैं तो अभी खरीद लीजिए, आपका थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज से होने लगे हैं ताज के दीदार, लेकिन इन बातों का रखना होगा ख्याल। जी हाँ, मोहब्बत का प्रतीक माने जाने वाला आगरा का ताजमहल बीते रोज से पर्यटकों के लिए खुल चुका है। ताजमहल के साथ आगरा का किला भी खोल दिया गया है। चीनी बीमारी महामारी के चलते 17 मार्च से ताजमहल बंद था। लगभग 188 दिन बाद ताजमहल को खोला गया है। लेकिन आपको बता दें, जो भी लोग अभी ताजमहल घूमने आएंगे तो उन लोगों को चीनी बीमारी के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करना होगा। फिलहाल एक दिन में ताजमहल में 5000 लोगों को जाने की अनुमति मिलेगी, तो वहीं आगरा किले में 2500। बीते 21 सितंबर से ये सुविधा शुरू की गई है। आपको बता दें, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि बीते 21 सितंबर से काफी कुछ शुरू की गई है, तो उसमें एक ताजमहल भी है। दूसरी खबर है स्कूल को लेकर। आपको बता दें, देश के कई राज्यों में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल को खोल दिया गया है। लेकिन आपको बता दें, बच्चे स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चों को स्कूल जाने के लिए अपने माता पिता की परमिशन लेनी होगी, वो भी लिखित रूप में। इसके अलावा किसी भी स्कूल की तरफ से कोई भी जबरदस्ती नहीं की जाएगी कि स्कूल आना जरूरी है। जिन भी छात्रों का जाने का मन है तो वो जा सकते हैं, वरना वो नहीं भी जा सकते। तो बीते रोज 21 सितंबर से कई जगहों पर स्कूल खोले गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बीते रोज 21 सितंबर से 40 और स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई हैं, जिसको क्लोन का नाम दिया गया है। आपको बता दें, जो ट्रेनें पहले से चल रही हैं, तो जिन भी रूटों की ट्रेनों पर यात्रियों की मांग ज्यादा है, तो ये ट्रेनें उन यात्रियों की मांग को पूरा करेंगी। बीते रोज 21 सितंबर से 40 और स्पेशल ट्रेनों को शुरू कर दिया गया है। तो ये ट्रेनें कहां पर जाएंगी, इनकी टाइमिंग क्या है, इन ट्रेनों के नंबर क्या है, इसकी पूरी जानकारी के लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि रेलवे ने बेंगलुरु से दिल्ली के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाई है किसानों के लिए। कर्नाटक के किसानों को सबसे अच्छा फायदा होगा। वहाँ के जो किसान है वो अपने अनाज को दिल्ली लाकर बेच सकते हैं। ज्यादा जानकारी IRCTC की वेबसाइट पर मिल सकती है। बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो खत्म हुआ इंतजार, जल्द ही रोल आउट होने वाला है व्हाट्सएप का ये पसंदीदा फीचर। जी हाँ, अब जल्द ही व्हाट्सएप यूजर 2 डिवाइस पर एक ही अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें, कंपनी अपने मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट फीचर पर पिछले कुछ समय से काम कर रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब जो फीचर की टेस्टिंग है वो बिल्कुल अंतिम चरण में है, यानी जल्दी अब ये फीचर रोल आउट होने वाला है। इस फीचर के रोल आउट होने के बाद व्हाट्सएप यूजर अपने एक अकाउंट को 2 डिवाइस पर एक्सेस कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सिर्फ 1 से 2 लाख रुपए लगाकर शुरू कर सकते हैं ये 5 छोटे बिजनेस, हो सकती है बढ़िया कमाई। जी हाँ, चीनी बीमारी के कारण और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों का काम ठप हो गया है। कई सारे लोगों की नौकरी भी छूट गई है। आपको बता दें, इसी बीच एक खबर आई है जिसमें ये बताया गया है कि आप 1 से 2 लाख रुपए लगाकर 5 छोटे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपकी अच्छी कमाई हो सकती है। तो दोस्तों, वो बिजनेस कौन से हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, ताकि आप बिल्कुल तसल्ली से जान पाएं। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत में 250 स्टोर खोलेगा जुम्बो किंग, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हाँ, घरेलू तत्काल सेवा रेस्टोरेंट सीरीज जुम्बो किंग अगले 5 सालों में 250 रेस्टोरेंट खोलने वाली है। इसीलिए आने वाले दिनों में इसके तहत भी बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पंजाब बोर्ड ने 8वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में दाखिले को लेकर लिया बड़ा फैसला। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने उन हजारों विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है जो पंजाब स्कूल बोर्ड से या दूसरे राज्य बोर्ड से 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं पास करके PSB यानी कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में दाखिला ले चुके हैं या लेने वाले हैं। आपको बता दें, ऐसे जो भी छात्र हैं, अगर उनके पास अपनी निचली कक्षा से पास होने का अगर कोई भी दस्तावेज नहीं है, तब भी उन लोगों का एडमिशन हो सकेगा बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड के जरिए, यानी पिछली कक्षा का प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। तो ये एक बड़ी राहत है। वैसे आपको बता दें, जनरली नियम के तौर पर अगर आप किसी भी स्कूल में दाखिला लेने जाते हैं, 8वीं का, 9वीं का, 10वीं का, 11वीं का, तो आपको अपने पिछली क्लास का कोई सबूत देना होता है कि आपने यहाँ तक पढ़ाई कर रखी है। लेकिन फिलहाल पंजाब बोर्ड में ऐसा नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेलवे के एग्जाम के लिए भरा है फॉर्म, तो ऐसे चेक करें अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस। जी हाँ, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने सोमवार को RRB NTPC परीक्षाओं के लिए मिली एप्लीकेशन का स्टेटस अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर रिलीज कर दिया है। जिन भी लोगों ने इसके लिए फॉर्म भरा था, यानी कि रेलवे के लिए, तो वो लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि किन लोगों के फॉर्म को रेलवे की तरफ से एक्सेप्ट किया गया है और किन का रिजेक्ट किया गया है। तो ये कहां पर जाकर चेक करना है, इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। आप उस लिंक के सहारे ये जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 2021 में अपने पहले स्मार्ट ग्लास को लॉन्च करेगी फेसबुक। रे-बैन के साथ की है साझेदारी। जी हाँ, 2021 से पहले फेसबुक की तरफ से एक स्मार्ट ग्लास यानी कि एक स्मार्ट चश्मा आपको देखने को मिलने वाला है। तो फेसबुक के इस स्मार्ट ग्लास में क्या फीचर मिलेंगे, क्या क्या नया देखने को मिलेगा, ये तो लॉन्चिंग के बाद ही पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक रात के लांग में रुक सकते हैं PM मोदी,
अटल टनल के उद्घाटन के लिए आएंगे हिमाचल। जी हाँ, स्मारक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग का 3 अक्टूबर को पीएम मोदी की तरफ से उद्घाटन किया जाना है। आपको बता दें, हमारे भारत में हिमाचल में एक ऐसी टनल, एक ऐसी सुरंग बनाई गई है गाड़ियों के चलने के लिए, जो कि इस तरह की दुनिया में पहली टनल है। आपको बता दें, इसी का उद्घाटन पीएम मोदी आने वाली 3 अक्टूबर को करने वाले हैं। उद्घाटन के बाद उस टनल की काफी सारी वीडियो भी सामने आएगी, जिसको देखकर शायद पूरे देश को बहुत अच्छा लगेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज फिर घटे डीजल के दाम। आइए बताएं पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज सोमवार को डीजल के दाम में एक बार फिर से कटौती हो गई है 14 से 15 पैसे की। इस कटौती के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 71 रुपए 43 पैसे है। लेकिन अगर बात की जाए पेट्रोल की, तो पेट्रोल के दाम जस के तस है, यानी कि पेट्रोल के दामों में कोई भी कमी बेसी नहीं हुई है। अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 81 रुपए 14 पैसे का मिलेगा। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बाकी अगर आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में नहीं रहते हैं, तो आप ptrnews.com पर जाकर सर्च बार में पेट्रोल प्राइस लिखकर अपने शहर के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 3 दिनों में दूसरी बार सस्ता हुआ सोना। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, वायदा बाजार में एक बार फिर से सोने पर 0.15% की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 51,637 रुपए हो गई है। अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 0.13% की कटौती की गई है। इस कटौती के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत वायदा बाजार में 67,790 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गूगल पे की टोकन भुगतान सेवा भारत में शुरू, इन बैंकों के ग्राहक कर सकेंगे इस्तेमाल। जी हाँ, गूगल पे ने सोमवार को अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनाइजेशन को लागू करने की घोषणा की, जिसके जरिए उपयोगकर्ता अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का सुरक्षित रूप से इस्तेमाल कर सकेंगे। टोकनाइजेशन के जरिए गूगल पे एंड्रॉइड उपयोगकर्ता अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अपने कार्ड को स्वैप बिना ही कर पाएंगे। जिन भी लोगों के पास गूगल पे है, उन लोगों ने अपने कार्ड को अगर गूगल पे से जोड़ रखा है, तो उनको कार्ड स्वैप करने की जरूरत नहीं होगी। कहीं पर भी भुगतान करने के लिए जो टोकन भुगतान सेवा की शुरुआत की गई है, उससे ही भुगतान हो जाएगा और इससे आपकी सिक्योरिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपको अपना कार्ड नहीं निकालना पड़ेगा। ज्यादा जानकारी के लिए और इसको इस्तेमाल करने के लिए और इसे समझने के लिए आप गूगल पे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केट यूनियन लिमिटेड में चल रही है भर्तियां। नौकरी पाने वाले कर सकते हैं आवेदन। 28 सितंबर 2020 से पहले करना होगा आवेदन। इसके अलावा आपको बता दें कि पंजाब वक्फ बोर्ड में भी नौकरी के मौके सामने आए हैं। युवाओं से इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। 24 सितंबर 2020 से पहले अप्लाई का प्रोसेस पूरा करना होगा। तो दोस्तों, ये 2 तरह की वैकेंसी है, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है। इसके अलावा भी इसकी अधिक जानकारी आप जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत में लॉन्च हुए Realme Narzo 20 सीरीज के 3 दमदार स्मार्टफोन। शुरुआती कीमत है मात्र 8,499 रुपए। जी हाँ, आप बहुत कम कीमत में एक शानदार फोन चाहते हैं, तो आपको बता दें Realme की तरफ से Narzo 20 सीरीज के 3 दमदार फोन आए हैं, जिसकी शुरुआती कीमत मात्र 8,499 रुपए है। ताजा जानकारी के मुताबिक इनमें से कुछ फोन की बिक्री 28 सितंबर को फ्लिपकार्ट पर की जाएगी। इसके अलावा कुछ फोन की बिक्री 30 सितंबर को की जाएगी फ्लिपकार्ट पर, इसके अलावा Realme के स्टोर पर। ज्यादा जानकारी के लिए आप Realme की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज 22 सितंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।